इस मॉन्स्टर को हम सभी जानते हैं, जिसे हमने यत मूवी में देखा है, जो एक छोटे से टाउन डेरी के बच्चों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन आपको पता है ये यानी में दिखाया हुआ क्लाउन यहाँ हमारी दुनिया में कहां से आया? दरअसल यत बलविन करता है स्टीफन कुंग की समय नाम की नावल यत से, जहां पर सच में ईद का एक प्रॉपर ऑरिजिन है, जिसे अभी तक हमें किसी भी फिल्म या सीरीज में नहीं दिखाया गया। इसीलिए आज हम इस वीडियो में उसी ओरिजिन के बारे में बताएंगे। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ईद कुछ और नहीं बल्कि एक कास्मिक पौनक है जो गलती से अर्थ पर आ गया। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पैनल वॉइस दरअसल स्टीफन कुंग के नावल उतस से ये अदब किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ये कहानी एक फिक्शनल यूनिवर्स में शुरू होती है जिसका नाम मकरोवर्स है। उसी मकरोस के अंदर अर्थ भी होती है। हॉबीज यूनिवर्स को फिक्स इसलिए बोला गया है क्योंकि ये माना गया है कि यहाँ अर्थ एक बड़े से टाइटल के ऊपर रखी हुई है, जिसका नाम मथरन है, जो आर्ट यानी पेनने वॉइस का भाई है और इसका सबसे बड़ा दुश्मन भी। उसी मकरो यूनिवर्स में एक डेडलिकत नाम का दमनसियों भी इशासत करता है, जिसके अंदर एक ऐसी एवी कासमीनक इंतिते कैद है जिसका नाम पेनने विजय है। और एक दिन अचानक वो अर्थ पर आकर गिर जाता है। जाओ काफी सालों तक सोता रहता है, लेकिन जब भी उठता है तो अपने आप को फीड करता है, यानी कि वो खाना खाता है। शुरुआत में पनरों से जानवरों को मार के खाया करता था, लेकिन इस की भूख बढ़ती चली गई और अब वो जानवरों की जगह इंसानों की तरफ मुड़ जाता है और इंसानों में भी सुक्कालले बचे, यानी कि अब वो अपनी भूख मिटाने के लिए बच्चों को मारना शुरू कर देता है। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो की भूख इसके शिकार के डर से मुक्ति है। मतलब इसका शिकार जितना डरा हुआ होगा, इसकी इतनी भूख मिटेगी और बच्चों को आसानी से डरा सकता है। उसीलिए पेनने वॉइस की मौसद कामूनले देखी हुई फार्म एक डांसिंग क्लाउन की होती है। वैसे नावल और फिल्म में कभी भी इसकी प्रॉपर फॉर्म को नहीं दिखाया गया, सिवाय एक इंसिडेंट को छोड़ के, जिस में बिल्ली ने एक बार उसकी ओरिजिनल फॉर्म को देखा था, जो कि बहुत ही करीबे सरकचर था, स्पीडर की तरह, जिसके बहुत सारे हाथ और पैर थे। और सबसे ज्यादा जिस फॉर्म में उसे देखा गया है वो एक डांसिंग क्लाउन की है, क्योंकि दुनिया का शायद हर छोटा बच्चा डांसिंग क्लाउन से डरता है, लेकिन हमेशा पीनी वॉइस बच्चों को क्लाउन बनकर नहीं डराता था। दरअसल शुरुआत में पीनी वॉइस बच्चों को स्पाइडर बनकर डराता था, लेकिन जब डेरी पौने में एक सर्कस के दौरान पेनने वॉइस ने क्लाउन को देखा तो वो समझ गया कि शायद क्लाउन एक ऐसी फॉर्म है जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, जिसके बाद उनके बच्चों का शिकार करने लगा। पहली वॉइस हर 27 साल के बाद जागता है और बच्चों को अपना शिकार बनाता है। पेनने वॉइस की नींद खुलने से पहले एक बहुत बड़ा हादसा होता है, जिसके बाद इसकी नींद खुलती है और वो अपने शिकार पर निकलता है। वैसे ये ओरिजिन तो वो वर्जन है जो हमें स्टीफन कुंग की ओरिजिनल नॉवेल में पढ़ने को मिलता है, पर इससे हटके एक ओरिजिन थोड़े है जिसके हमें रथ चैप्टर 2 में थोड़े से गलमस दिखाए गए हैं, जिसके अनुसार पहले एक गिरे नाम का आदमी था जो किसी सर्कस में काम करता था, जिस के बाद वो क्लाउन बना, जो कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि स्टीफन कुंग की नावल में भी जिस यूनिवर्स में पीनी वॉइस रहता है उस डाक दमनसियों में इसकी हमान फॉर्म का नाम बापगिरी था। अच्छा, ये चीज तो क्लियर हो गई, लेकिन अभी अभी इस कहानी में मैंने ऊपर ये मिनटों किया था कि दैदली नाम के डमनून में एक इंतिते कह थी जो था, लेकिन यहाँ पर भी इसका ओरिजिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि
आखिर पहली वॉइस इस डेड लुगत दमनसियों में आया तो आया कहाँ से? वलल इसके लिए हमें ब्लैंक स्विफ्ट यार इस पीछे जाना होगा। वाओ यूनिवर्स कराते हुआ था जिसको कराते किया था गैंग नाम के गोद लके एंटिटी ने, जो कि गार्डियन था डार्क टावर का। उसी ने मेथड और पीनी वॉइस को भी बनाया था। वलल ये एक फस्टियूनल यूनिवर्स है, उसी लिए उसका कैरेक्टर भी काफी अलग है। अच्छा, इसके बाद अगर बात उसकी पावर और अबलतेज की करे तो ये हम जानते हैं कि पैनल वॉइस एक कॉस्मिक एंटिटी है। सबसे बड़ी पावर है सहपे शिफ्टिंग, मतलब पनरूस किसी का भी रूप ले सकता है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई वबजकी कट। यहाँ तक ये नावल में पीनी वॉइस टेराकुला वेरलिफ और फ्रैंक एंड स्टेन तक का रूप ले चुका है अपना शिकार करने के लिए, और ऐसा हमें सनोमथक वर्ल्ड में कभी देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करें इसकी दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पावर की तो वो है मंद मनुपुलेशन की पावर, जिससे पैनने वॉइस अपने शिकार को आसानी से अपने शिकंजे में फंसा लेता है। इस पावर से वो किसी को भी मना दे कर सकता है या इसे कुछ भी दिखा सकता है, या फिर हैप्नोटाइज करके कुछ भी करा सकता है, जैसे फिल्म में पैनल वॉइस ने बेवरले के साथ किया था, जिसमें इसने इसके मरे हुए पता को और खून से भरे हुए बाथरूम को इसे दिखाया था। यहाँ तक माना जाता है कि पैनल वॉइस ने डेरी में रहने वाले हर इंसान के मन को मना देकर रखा है, क्योंकि वहां बड़े बड़े हादिसों को भी लोग बहुत लगत ले कर भूल जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा वहां से गायब भी हो जाता है, फिर भी कोई इसे ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि पीनी वॉइस ने सबके मन को अपने कब्जे में कर रखा है। जबकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पैनने वॉइस डेरी पौने की हर जगह पर परसेंट होता है, तब ही उसे डेरी पौने में होने वाली हर घटना के बारे में पता है। एक बहुत ही पावरफुल क्रीचर है जिसे शायद हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पहली वो इस हर डरी हुई इंसान की सिविल को खाकर उसे डेडलेकत दमनसियों में भेज देता है। भनोस को फिजिकली नहीं मारा जा सकता, और तो और वो सहपे शिफ्टिंग की वजह से खुद को रेजनुराते भी कर सकता है, तो क्या कभी पीनी वैस को मारा जा सकता है? वलल इसका इंसूर इसकी वैकेंसीज में छुपा है, क्योंकि इतना पावरफुल क्रीचर पैनले वॉइस की वैकेंसीज भी है जो हमें मूवी में देखने को मिलती है, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि जब भी लूसिड ग्रुप अपने डर पर कंट्रोल कर लेता है, यानी कि जो बद के सामने होते हैं, अगर वो अपनी डर पर कंट्रोल कर लें तो इस की पावर कम होना शुरू हो जाती है। मतलब कैपनी वॉइस सामने वाले के डर को ही फीड करके अपनी पावर बनाता है, लेकिन जब वो कमजोर होना शुरू हो जाता है तो वो वल्नरेबल भी हो जाता है, जिसको हमने फिल्म में भी देखा था, जिसके बाद लोसस इसके हार्ट को निकालकर उसे मार देते हैं। ये माना जाता है कि पीनी वॉइस का भी नहीं मरता, वो बस कहीं जाकर छप गया है, जो सही मौका का इंतजार कर रहा है वापस पावरफुल बनने के लिए। वलल ये एक पॉसिबल ओरिजिन हमें वेलकम तो डेरी नाम की अपकुमंग तेवाओ सीरीज में भी देखने के लिए मिल सकता है, जो 69 प्रोबेबली का परिकुयल है, यानी कि ईद की जो अभी तक मूवीज आए। जो कहानी हमने देखी है इससे पहले की कहानी, तो ये कहानी थी दुनिया के सबसे खतरनाक क्लोन। तो उसकी आपको पहली वॉइस तक लाउन की डिटेल्स कैसी लगी, और